हरि ओम। गुरु ने किया क्या हसी करम, हम रहे न हम रहे न हम, गुरु ने किया। बेकरार दिल इस तरह मिले, जिस तरह कभी हम जुदा न थे। हम भी खो गए, तुम भी खो गए, एक राह पर चल के दो कदम, गुरु ने किया क्या हसी करम, हम रहे न हम रहे न हम, गुरु कौन से पुण्य कर्म थे जब ऐसा सुहाना प्यारा जीवन मिला हमें। आप सब समझते हो ना, ये सब है ना। सब देख लिया, सब रिश्तेदारों को भी देख लिया। भगवान जी ने हमें सबसे अपनी रूहानी नजर देखकर दिखाया। मैं एक दिन सोच रही थी, रिश्तेदारों से कहो मरने पर वो लोग तुम्हारे लिए नया नया कपड़ा लेने जाते हैं, जिसको कफन बोलते हैं। नए कपड़े लाते हैं, 13वें के दिन नए नए देते हैं, समधी देते हैं, कौन देते हैं। तो मैं बोलूं, उनसे पहले ही बोल देना चाहिए कि मेरे मरने के बाद तुम आओगे मिलने, पहले ही मिल लो मुझे। उस समय किसको मिलोगे, मैं तो होंगी नहीं। बोल सकते हैं कभी। अगर मेरी प्रशंसा करनी है तो अभी मेरे सामने कर लो। जीते जी तकरार में जीना है। मरने का उठानवा देने, फूल चढ़ाने, श्रद्धांजलि देने आओगे तो मैं तो होंगी नहीं। लाशों पर फूल जीते चढ़ाते हैं, जीते जी कांटे चुभोते हैं। मरते हैं तो नया कपड़ा लेने जाते हैं, जीते जी लेके नहीं देते हैं। हम जीते जी जीवन सुधार लें। ये जो मैंने कैच किया दादा लक्ष्मी भगवान के सत्संग में आने के बाद, मेरी जो फीलिंग्स हैं वो मैं आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ। मरने के बाद अफसोस करते हैं और कुछ समय बिता लेते हैं, वही सामने कुछ भी नहीं। जीते जी सम्राट सिकंदर की मृत्यु भी हुई, बड़े बड़े संतों की हुई, राजाओं की हुई। हम सामने क्या देखते हैं। बोलते हैं ना, कार का गियर मारो तो पाँव में दर्द नहीं होती, अपने मारे तो बहुत दर्द होता है। कैसा ज्ञान है, कैसी सोच है, ये गुरु क्या देता है। इंसान को समझना है जीवन का सार क्या है। उसका सार ये है कि उसका चरित्र क्या है। फूलों से किसी ने पूछा तेरा सार क्या है, बोलता मेरा सार है कि इत्र देता हूँ, मैं मुरझा भी जाता हूँ लेकिन खुशबू छोड़ जाता हूँ। और इंसान का मतलब है उसके चरित्र की सुगंध आ जाए सामने। दादा भगवान चले गए, दादा लक्ष्मी भगवान शरीर से चले गए, कितने बड़े बड़े सब लोग चले गए। बोलते हैं धरती पे खाली हाथ आया, खाली हाथ जाएंगे। नहीं, मैं बोलती हूँ धरती पर आया तो शरीर लेके आया, और जाते हुए शरीर भी छोड़ गया, वो भी साथ नहीं गया। हमारे साथ नेकी जाती है, सत्कर्म जाते हैं, पुण्य कर्म जाते हैं, सत्संग में गुरुओं का शिष्य बन के जाते हैं। दुष्कर्मों के साथ हमारी दुर्गंध आती है, चरित्र से हमारी सुगंध आती है। ये जिंदगी के सार है सारा। ये हायर लेवल टॉक है। ये
फर्स्ट 5% लोगों में नाम आता है स्पिरिचुअलिटी में और संसार के लोगों में। सिकंदर का बताया था, जब सिकंदर को कोई हकीम वैद्य तंत्र मंत्र कुछ नहीं कर सका, कोई उसको एक श्वास भी नहीं दे सका, तो उसने क्या बोला था? विश्व विजेता बोलता, मैं विश्व विजेता हूँ और एक भी श्वास कोई दे नहीं सकता है मुझे, और मैं जब जा रहा हूँगा मेरे सारे हकीम मंत्रों वैद्यों सबको बुलाना, ताकि दुनिया देखे कि मौत में ना वैद्य ना हकीम ना डॉक्टर कोई भी उपचार कर सकते हैं लेकिन श्वास नहीं दे सकते हैं। दूसरी शर्त रखी थी, मेरी दौलत विद्या देना दिखाना जहां से मेरी अर्थी जाए। बोले कि एक सम्राट जिसके पास इतनी दौलत इतनी विद्या और गया कैसे? सीख लो प्यारो मेरे से, कितने भी हीरे मोती सब थे लेकिन कफन में जेब ही नहीं होती, मैं कुछ नहीं लेके जा सका। मेरे हाथ सामने तीसरी शर्त थी, मेरे हाथ रखना खाली। सिकंदर है जो विश्व विजेता का सपना देख रहा था, दुनिया की दौलत बटोरी, मुट्ठी भर भी नहीं ले जा सका क्योंकि जेब कफन में जेब नहीं होती है। ये उसकी 3 इच्छाएं थी जो उसने बोला था। सब कुछ बोला था, राज्य ले लो उनको, हकीमों को, सबको, सबने सर झुका दिए थे। बोलते हम उपचार कर सकते हैं, श्वास नहीं दे सकते। क्या सार है ना सारा। बनिया जो है मंदिर में माला नहीं गिन सकता, नोट गिन सकता है। प्यार नहीं हमारे पास। दादा भगवान ने हमें प्यार सिखाया। वो सुनाया था ना, एक सेठ की 4 बहुएं थी। एक बार सपना आया, लक्ष्मी बोलती मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ, एक दिन देती हूँ, कोई वरदान मांग ले। उसने फिर 4 बहुओं को बुलाया। बड़ी बहू ने कहा कि उसे बोलो तूने जाना है तो जा, लेकिन अमेरिका का सारा सोना हमें दे जा। दूसरी ने बोला देखो अमेरिका में ट्रम्प कोई हमें सोना नहीं लेने देगा, उसे बोलो जितनी जमीनें हैं वो सब दे जा। तीसरे ने बोला जितने सारे स्कूल और हॉस्पिटल हैं वो हमारे नाम कर दो। ऐसे ऐसे मांग रहे थे। और छोटी बहू जो थी, फिर ससुर जी ने पूछा बेटा तुम भी बोलो। छोटी वाली बोली मैं तो छोटी हूँ, मैं क्या बोले? बोला नहीं, बोलती उसको बोलना हमारे घर में हमारे संस्कार नहीं चले जाएं, हमारा परिवार जुड़ा रहे, इतनी शक्ति देना। और उस समय जब ये बोला तो लक्ष्मी रुक गई कि ऐसे घर में तो मैं रहूंगी ही रहूंगी। तीनों बहुओं ने कुछ और बोला, लेकिन छोटी बहू ने जो बोला, ये कैसी कैसी चीजें हम जानते हैं, ये हायर लेवल के पर्पस हैं हमारी लाइफ के। कल मैंने दिया था पर्पस ऑफ लाइफ, आज दे रही हूँ कि उससे भी ऊंचा पर्पस और क्या है हमारा। सिकंदर जैसे लोग भी ऐसे गए, बुद्ध जैसे, महावीर जैसे, दादा लक्ष्मी भगवान, दादा भगवान, गुरु नानक सब गए, हम भी क्यों में खड़े हैं? फिर हम क्या देख रहे हैं? कल का नाम है काल, वो बोलते हैं ना, हम किस कल की फिक्र कर रहे हैं, सोच रहे हैं? इंसान क्या मांगता है? दुकान, मकान, प्रतिष्ठा, ये सब बना रहे मेरा, लेकिन मौत उसको ये नहीं सोचता है कि मौत के समय मेरा कुछ भी काम नहीं आना है। लाखों शुआरी कर लो तुम, मृत्यु सबको ले जाएगी। अदला बदली हो जाना, सबको लौट जाना है, कोई नहीं बचेगा। हम रिश्तेदारों के सामने होशियारी दिखाते हैं, लेकिन मौत के आगे होशियारी नहीं चलती है। माँ बाप के आगे, सबके आगे, जब तेरी डोली उठाई जाएगी बिन मुहूर्त के,
उठा ली जाएगी, कोई मुहूर्त नहीं पूछा जाएगा। जीवन को कैसे जिया है वो मृत्यु के समय पता चलता है। जीवन को जीना मृत्यु का प्रमाण होता है। जो सही जीते हैं वो कैसे, संतों की भी मौत होती है, इंसानों की भी होती है, कैसा होता है। कबीर ने कहा है, जब मैं मरूं तो मैं हंसूं और दुनिया रोए, जग रोए मैं हंसूं। कहाँ गए वो राम लक्ष्मण जिन्हें रावण को मारा, वो भी गए। कबीरा गए, कंस गए, कृष्ण गए, कौन बचा है। दिस इज ए हायर लेवल ऑफ पर्पस ऑफ लाइफ। अगर हम ये याद रखते हैं तो कोरोना का, ओमिक्रॉन का, वायरस का, ये सब किधर आता है। जिंदगी के इस रन में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। बोलते ना, कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। मेरे दादा की मुरली कैसी है ये सारी। कुंज गलियों में, कुंज में भी राजे घनश्याम राधे राधे, ये मुरली है मेरे दादा की। कुंज गलियों में गा रहे हैं, बज रही है ये। जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी लबों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुरा के जीने में क्या नुकसान है ना। है ना प्यारे बच्चों, कितने प्यारे प्यारे भगवान जी के वचन है सारे। ये सब जो मैं समझ रही हूँ वो आपको देती हूँ मैं भगवान जी के ज्ञान से। यही आई और कहीं गए भी नहीं, और इन्हीं के आशीर्वाद बरसे हैं। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। हरिओम हरिओम। खूब सारे आशीर्वाद, खूब खूब सारे आशीर्वाद। स्वस्थ रहो, खुश रहो।